सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। आज शब्द रूप में ये भगवान प्रकट हैं, हृदय कमल में प्रकट हैं। तो उस भगवान का गुणगान करना है वाणी के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से। तो ये शब्द है, गुरु रंग लागा सतरंग लागा और मेरे मन का संशय भागा। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा, जब तुम्हारे गुरु का रंग लग जाएगा ना, जब सतगुरु की प्रेम तुम्हारे हृदय में समा जाएगा ना, तब फिर कहते मेरे मन का संशय भागा। तो तेरे मन का सारा संशय भग जाएगा कि भगवान कौन है। अरे भगवान सतगुरु ही हो सकता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। गुरु गोविंद दोनों खड़े फिर किसके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे सो बाहर है, और गुरु सुमरे हुए पार। तो सबसे बड़ा कौन है? भगवान है, गुरु सतगुरु। तो गुरु रंग लागा सतरंग लागा और मेरे मन का संशय भागा। जब हम रह लो और हठिल दीवानों, कहते जब हम कहते हैं हट करते हैं अपने सतगुरु से, जब हम दीवानों की तरह प्रेम करते हैं अपने सतगुरु को। जब हम रह लो हटिल दीवानों तब पिए मुखऊ न बोले। कहती कभी कभी जब सतगुरु नाराज़ हो जाते हैं, हट करते हैं, हम दीवानों की तरह चाहते हैं, लेकिन सतगुरु कहते कभी कभी मुँह भी नहीं खोलते हैं। जब दासी भई खाक बराबर और साहिब अंतर खोले। कहती हैं इसमें तो दासपन चाहिए है, दासातन चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखा कबीर साहब ने शब्द में, जब दासी भई खाक बराबर। यहाँ कोई कहते हैं लंबरदारी नहीं चलेगी, इसमें जमींदारी गिरी नहीं चलेगी, ठाकुरगिरी नहीं चलेगी। दास बनना पड़ेगा, सतगुरु का सच्चा दास बनना पड़ेगा। और अगर बहन है तो उसको सच्ची दासी बनना पड़ेगा। तो इसमें स्पष्ट किया, जब दासी भई खाक बराबर। जब कहते हैं अपना पूरा समर्पण कर दिया, तन मन धन सब सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, तब साहिब अंतर खोले। तब मेरे अंतर मन के द्वार मेरे सतगुरु साहब ने खोले। तब खोले मेरे सतगुरु साहब ने मेरे अंतर के दरवाजे। तब मेरे हृदय कमल में सतगुरु स्वयं बैठ गया। कहते दर्शन दिया हृदय में बैठ के, प्रकट हो गया शब्द रूप में। कहते हैं सांचे मनते साहिब ने आह, सांचे मनते साहब नेरे और झूठे मनते भागा। नेरे मतलब होता है पास में। कहते जिसका मन सच्चा होता है, पवित्र होता है, उसके पास सतगुरु साहब उसके पास में रहते हैं। हर पल बिल्कुल साई की तरह उसके साथ में रहते हैं कि कब मेरे भगत को कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, कब मेरे शिष्य को साधक को कोई ज़रूरत ना पड़ जाए। तो हर फल उसी क्षण वो सतगुरु भगवान पूरी कर देता है, सतगुरु की हर मुराद पूरी कर देता है ये सतगुरु। कहते साचे मनते साहब नेरे और झूठे मनते भागा। और झूठे मन से ये सतगुरु भगवान हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उस भगत को त्याग देता है, हमेशा हमेशा के लिए शिष्य से दूर हो जाता है अपने। कहते हैं भगत, देखो आ गया, भगत जनन अस साहिब मिलनो और जस कंचन सक सुहागा। कहते भगत से साहब ऐसे मिलते हैं, हमेशा मिले ही रहते हैं, उसकी आत्मा में कहते हैं परमात्मा का वास हो जाता है सच्चा भगत हो। लेकिन भगत जनन अस साहब मिल लो और जस कंचन संग सुहागा। कंचन और सुहागा का जो मेल है ना, इसी समय से उसी तरह से अमिट मेल है सतगुरु का और उसके भगत का। भगत बिना सतगुरु के पूरा नहीं है और सतगुरु बिना भगत के पूरा नहीं है। ये दोनों का जोड़ा है। उस कंचन सुहागा का जो रस है, मेल है, वो बहुत बड़ा है। कहते लोक लाज कुल की मर्यादा, आह लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ दियो जस धागा। और कहत कबीर सुनो भाई साधु भाग हमारा जागा। देखो भाग हमारा जागने का मतलब हम सतलोक तब जा पाएंगे जब लोक लाज, सबसे बड़ी आती है लोक लाज की, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्या कहेगी दुनिया वाले, क्या कहेगा मेरा पति, क्या कहेगी मेरी पत्नी, माता पिता क्या कहेंगे, कहीं मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल ना देंगे, जगह कहते हैं ज़मीन जायदाद से दखल ना कर देंगे अगर। तो लोक लाज में क्या होता है, ये कबीर की भक्ति जो है वो सतगुरु की भक्ति है। 100 बरस सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी।
तो इसमें सतगुरु की पूजा चलती है, इसमें किसी देव देवी इसकी पूजा होती नहीं है और लोक लाज यहीं आ जाती है। कहते हैं कुल करणी के कारण ये जग रहा बिलोए, और जब कुल का कर लेगा जब तू चार पाँव क्या होए। अगर तूने सतगुरु की भक्ति नहीं की, लोक लाज में पड़ा रहा, तो कहते हैं जब तू चार पाँव का हो जाएगा, तब जो गधा कुत्ता बनेगा, तब तेरा कुल क्या कर लेगा। कबीर साहब स्पष्ट लिख रहे हैं कि लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ दियो जस धागा। तुझे लोक लाज की मर्यादा का धागा तोड़ना पड़ेगा अगर अध्यात्म मार्ग में आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं चलेगा, इसमें कबीर के पंथ में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सत कबीर पंथ में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और जब सतगुरु भगवान प्रकट हो तब तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, भाग हमारा जागा। अगर आपको अपना भाग जगाना है, पूर्ण सतलोक जाना है, तो कहते हैं उस भगवान के सहारे, कहते हैं उस भगवान के प्रेम में आपको रचना होगा, बसना होगा। एक और देखते हैं शब्द, जाके रहनी अपार जगत में सो गुरु नाम प्यारा हो। जाके रहनी अपार जगत में सो गुरु नाम प्यारा हो, और जो से पुरियन रह जल भीतर और जलह में करत पसारा हो। कहते हैं अगर कोई भगत है ना, तो जाके रहनी अपार जगत में, वो जगत में तो रहेगा लेकिन दिखेगा, लेकिन रहेगा नहीं जगत में। और सो गुरु नाम प्यारा हो, ऐसे ही अपना गुरु है, जगत में दिखेगा तो रहेगा लेकिन जगत में नहीं है, और भगत भी जगत में नहीं है। दोनों का बड़ा मरोड़ा है इसमें कबीर के मार्ग में। कैसे कि जैसे पुरइन होता है कमल का फूल। कमल क्या होता है, जैसे पुरइन रहे जल भीतर, जल के भीतर रहता है, ऊपर खिला रहता है, पानी के ऊपर खिला हुआ मिलेगा कमल का फूल। तो जैसे पुरइन रहत जल भीतर और जल में करत पसारा हो, और जल के अंदर पूरा पसा अपना फैल जाता है और खुशबू ऊपर फैलाता है। कितना भी कीचड़ हो, नाली हो, अगर कमल का फूल खिला है, गंदगी में नाली में ज़्यादा खिलता है। तो जो सच्चे भगत होते हैं वो आपको ऐसी जगह मिल जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं, जहां ना सतगुरु का कोई नाम लेने वाला, ना भगवान के बारे में कहने वाले। तो ये भगत भी कमल की तरह ऐसी जगह खिल जाते हैं कि कोई समझ नहीं पाता है। कहती बाके पानी पत्र ना लागे आहा, और ढर के चले जस पारा हो, और जैसे सती चढ़े सत ऊपर स्वामी बचन न टारा हो। देखो कहती है बाके पानी पत्र ना लागे, पानी कहती है कमल के पानी ऊपर पहुंच जाता है हर पंखुड़ी में, हर पानी, और कहते हैं और ऊपर वृद्धि करता है। पानी तो नीचे रहता है ना, लेकिन कमल के सारे ऊपर पानी पहुंच जाता है, और बचन की शक्ति है ये। बाके पानी पत्र न लागे और ढर के चले जस पारा हो, और जैसे सती चढ़े सत ऊपर। कहते हैं सती जो होती थी और अपनी पति के साथ में जो एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती थी, वो चिता के ऊपर चढ़ जाती थी। इस प्रेम है, ये अनूठा प्रेम का उस समय उदाहरण कबीर साहब दे रहे हैं कि जैसे सती चढ़े सत ऊपर स्वामी बचन न टारा हो। कहते उसने अपने पति का वचन नहीं टारा, समर्पण का वचन है, ये प्रेम का शब्द है, प्रेम का वचन है कि अपने स्वामी सतगुरु का भी अगर कोई भगत है तो वचन नहीं टार सकता। कहते आप तरह औरन को तारे और तारे कुल परवारा हो। कहते खुद तो तर गई, आप तरह और दूसरों को भी एक समर्पण का मार्ग सिखा गई, दूसरों को भी तारे और तारे कुल परिवार, और अपने पूरे कुल परिवार की लाज और कुल परिवार को तार के अमर हो जाती है वो सती। कहती जैसे सूर चढ़े रन ऊपर और पाछे पग नहीं डारा हो। जो सूरवीर जो होते हैं ना, सूरवीर अगर रण होती ना, युद्ध होता है तो उसमें पीठ छिपा के भागता नहीं है। जो सूरवीर होता है वो अपना सीना आगे लिए आगे बढ़ता जाता है, पीछे पग नहीं डालता है। जो सूरवीरों का काम है, कहती हैं सूरवीर सोई जानिए जब रण बाजे तलवार। अगर सूरवीर की पहचान करनी है तो रण में अगर तलवार बज रही हो उस समय होगी, और पत्नी की विपत्ति में होगी। कबीर साहब ने कहा पत्नी को पहचानना है तो विपत्ति में पहचान होगी कि ये सही पत्नी है कि सही नहीं है। इसी प्रकार जैसे सूर चढ़े रन ऊपर और पाछे पग नहीं डारा हो,
और बाकी सुरत रहे लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। कहते उसकी सुरत तो लड़ने में रहती है और प्रेम से ललकार लगा देगा वो दुश्मनों को। और प्रेम से कहते हैं ये प्रेम का मार्ग है। और भवसागर एक नदी अगम है और 184 धारा हो। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिरले उतरे पारा हो। कबीर साहब कहते हैं जिस हिसाब से जिस समर्पण दूसरे मार्ग में करते हैं ना लोग बाग, तो उसमें तो जीवन चला जाता है, लेकिन अगर पूरा समर्पण अपने सतगुरु के चरणों में कर दिया जाए तो ये भवसागर की नदी है, यहाँ मृत मंडल है। और भवसागर एक नदी अगम है, इसका कोई पार पार नहीं है नदी का भवसागर की। और 184 धारा हो, यहाँ एक जीवन व्यतीत होने के बाद दूसरा मिल जाता है। अच्छे संस्कार नहीं बने तो सीधा 184 योनियों में चला जाता है जीव। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे साधु संतों से कि बिरले उतरे पारा हो। कोई बिरले ही साधु भगत संत ही इससे पार निकल पाते हैं। कहते बिरला भगत से पार हो पाता है, अरबों में कोई एकाध, लाखों में कोई एकाध भगत इस काल के जाल से निकल जाता है। तो ये एकाध भगत कहती हैं हर भगत बन सकता है। ये बड़ी कंपटीशन है, ये बहुत बड़ा परीक्षा है, ये काल के जाल से निकलना। ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है कि अधिकारी बन गए, मंत्री बन गए, नेता बन गए, नहीं। ये पूरा काल के जाल 21 ब्रह्मांड से पार जाने की सबसे बड़ी परीक्षा है ये सतलोक जाना। तो इस सतलोक जाने के लिए, ले जाने के लिए कबीर परमात्मा शब्द रूप में प्रकट होकर आए हैं। ये हृदय कमल में विराजमान में हर किसी के आत्मा में बैठा है सतगुरु भगवान। तो एक बार उस कबीर परमात्मा का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।